मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को आतंकी बनाने की साजिश का पर्दाफाश होते ही दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बीच तनातनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुजफ्फरनगर में लश्कर की साजिश का खुलासा किया है, वहीं मेरठ रेंज के आईजी आशुतोष पांडे ने एक विवादित बयान दिया है। आईजी आशुतोष पांडे ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसी को सही साबित करने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था और कहा था कि मुजफ्फरनगर में जो पीड़ित रह रहे हैं उनसे आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग संपर्क में हैं। और अब खुफिया एजेंसी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि मुजफ्फरनगर में जो पीड़ित हैं उनसे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा संपर्क में है। और इस खबर के बाद मेरठ रेंज के आईजी ने जो बयान दिया है वो आपको सुनवा देते हैं। बयान दे दिया था ना, उसी में जस्टिफाई करने के राहुल गांधी ने बयान दे दिया था ना, उसी में जस्टिफाई करने के राहुल गांधी ने बयान दे दिया था ना, उसी में जस्टिफाई करने के राहुल गांधी ने बयान दे दिया था ना, उसी में जस्टिफाई करने के। तो हैरानी की बात है कि इतना बड़ा पुलिस अधिकारी अगर इस तरह की बातें करते हैं, खुफिया एजेंसी के द्वारा जानकारी दी जाती है कि जो आतंकी संगठन है वो मुजफ्फरनगर के पीड़ितों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी जो आईजी हैं मेरठ रेंज के वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान की वजह से अब इस तरह की बातें की जा रही है। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मानस, ये हैरान कर देने वाला बयान है क्योंकि मेरठ रेंज के जो आईजी हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान को पुष्ट करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए इस तरह की बात हो रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए कोई बहुत नई बात नहीं है। आपको याद होगा पिछले तकरीबन 1-1.5 साल के भीतर दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां पर पुलिस अफसर हो या प्रशासनिक अफसर हो, यहाँ तक कि बहुत सीनियर पदों पर, कोई हैरत की बात नहीं। अगर आशुतोष पांडे जो आईजी है मेरठ के, अगर वो कह रहे हैं कि एक तरीके से राहुल गांधी के बयान की पुष्टि के लिए आतंकवादी यहाँ पर आए, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कितने हल्के में लेते हैं अफसरान उत्तर प्रदेश के इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर भी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है वो सबकी निगाह में, सब उसको देख रहे हैं। और मुजफ्फरनगर के खासतौर पर मामले में आप देखेंगे जिससे की लापरवाही बरती गई, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है। मानस, आईजी साहब कह रहे हैं कि वो लगातार दौरा करते रहे मुजफ्फरनगर में जो राहत कैंप है वहां का, उनको इस तरह की कोई खबर नहीं मिली। अब दिल्ली पुलिस आती है और पूरे राहत कैंप का दौरा करती है, यहाँ से पूछताछ करती है, चुपचाप चली जाती है, हमको खबर तक नहीं की जाती है। इसको लेकर भी वो एतराज जता रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात है कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अफसर है, प्रशासनिक अफसर है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के काम करते हैं। वो कभी भी अपने जिस तरीके से उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते। और ये बात बहुत जगजाहिर रहती है। वो दौरे करते रहे वहां पर, ये दिखाने के लिए दौरे करते रहे कि सरकार उनके साथ है, उत्तर प्रदेश की सरकार दंगा पीड़ितों के साथ है। लेकिन लौटूंगा, क्या कहा था राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित लोग रह रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, जिस पर अब विवाद हो गया है? सबसे पहले अपने दर्शकों को जरा वो सुनवा देते हैं। राहुल गांधी ने बयान दे दिया था ना, उसी में जस्टिफाई करने के राहुल गांधी ने बयान दे दिया था ना, उसी में जस्टिफाई करने के। मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। मानस, सवाल यह है कि क्या अगर खुफिया एजेंसी इस तरह की जानकारी देती है कि मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों से पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है या फिर जो वहां के आतंकी संगठन है वो संपर्क साध रहे हैं, तो इस मामले में पुलिस को जांच करनी चाहिए या फिर इस तरह का विवादित बयान देना चाहिए?
तो देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो पुलिस का रवैया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया बहुत ही ढुलमुल रहा है। न पहले, इससे पहले न दंगा रोकने में कभी कोई दिलचस्पी दिखाई गई, न उसके बाद राहत शिविरों को लेकर के कभी सरकार की तरफ से कोई दिलचस्पी दिखाई गई। आप देखेंगे कि जब इतना लंबा समय गुजर गया दंगा होने के बाद राहत शिविरों को लेकर के, कि जहां पर मौका मिला इस तरह की विघटनकारी ताकतों को कि वो वहां पर जाए और किसी साजिश को अंजाम दे, लेकिन वहां पर सिवाय राजनीति के, सिवाय सियासत के, मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के साथ राहत शिविरों में इसके अलावा ना उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों ने कुछ किया, ना ही नेताओं ने कुछ किया। चलिए।